दिल से सुनना। आज मैं आपको जो अनुभव बांटने जा रही हूँ वो आज का ही है, लेकिन जो ये आज मुझे अनुभव हुआ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। देखो ना कितना खूबसूरत सा ये फूल, इतनी खूबसूरत है ये मेरी क्यारी और इसमें खिल रहा ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर, सफ़ेद शांति का प्रतीक। ये देखो पिंक, पता नहीं क्या बात है। मेरा तो हर जज्बात, हर अनुभव प्रकृति से जुड़ के निकलता है या निकल पाता है। जैसे ही मैं प्रकृति से जुड़ती हूँ, अपने इस प्यारे से बगीचे में आती हूँ, मेरे मनोभाव खुद ब खुद मानो झरने की तरह बहने लगते हैं और न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। और मेरा दिल इन महकते हुए फूलों की तरह खिल उठता है, इन प्यारे प्यारे पुष्पों की तरह। कुछ मीठी यादों की स्मृतियाँ महकने लगती हैं और महकाने लगती हैं इस ऑरा को, और फिर मैं रह नहीं पाती आपको बताए बिना। आज जो मैं सुना रही हूँ वो है मेरे एक संस्कार की बात, कि बचपन से ही एक संस्कार रहा सरप्राइज देने का, अपनों को किसी ना किसी रीति कोई विशेष अवसर पर सरप्राइज देना, और नहीं तो दिनचर्या में उनके पसंद की कोई चीज़ बना देना, उनके पसंद का कुछ बनाना और फिर झूठ बोलना या अचानक कहीं चले जाना, छुप जाना, और उससे खुशी मिलती थी। और ऐसा लगता था कि ये जो मेरा संस्कार है ये औरों को भी खुशी देता है। और कहते हैं ना, जिस बात को, जिस संस्कार को हम बार बार यूज़ में लाते हैं, वो हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग बन जाता है। तो ये संस्कार बड़े होने पर भी, इतने मैच्योर होने पर भी छूटा नहीं। चाहती थी कि थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि कई बार सबको वो सूट भी नहीं करता था, और हर बार एक अपने से वादा करती थी कि नहीं नहीं अब नहीं करूँगी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि कुछ संस्कार देने की जो आदत थी छूट ही नहीं पा रही थी। और आज ऐसा हुआ कि बेटा बेटी दोनों मुंबई जा रहे थे और हमें किसी मैरिज पार्टी में जाना था, और लग रहा था कि अरे हम एयरपोर्ट जाने से पहले इन्हें बाय नहीं कर पा रहे, खुद ही पैकिंग कर रहे हैं बच्चे। और हुआ क्या कि जब हम पार्टी में गए, वहाँ से जल्दी फ्री हो गए, तो लगा घर जाएंगे तो ये तो रास्ते में होंगे, तो क्यों ना इन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। और एयरपोर्ट पे चले गए। बहुत लंबी लाइन थी, तो और मन खुश हो रहा था, क्योंकि उस लाइन में लग गई कि बच्चे आएंगे तो उनका टाइम बच जाएगा। उनसे पूछती भी रही और वो कह रहे थे मम्मी रिलैक्स, हम अपने आप चले जाएंगे, हमें पता है 3 नंबर गेट से अंदर जाना है। और उन्होंने क्या किया, वो उतरे, मुझे दिखाई नहीं दिए, और वो किसी और गेट से सिक्योरिटी वाले ने उन्हें कहा कि यहाँ से चले जाओ, और मैं उनका वेट करती रही। और फिर जो वो वेटिंग और उसके बाद एक छोटे से सरप्राइज को तब मैं वो रूप नहीं दे पाई जो चाहती थी, कि सब बच्चे भी खुश होंगे और अच्छा लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात पूरी ना होने पर मेरा जो मन था वो उदास हो गया, और अंदर ही अंदर सोचा कि कब तक इस तरह से कभी ऊपर नीचे होने वाली स्थितियों में
ही खुशी ढूंढती रहूँगी। एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ, दिल से सेल्फ लव की बात करती हूँ, कभी परमात्मा के साथ की बात करती हूँ, लेकिन स्वयं के जो परिवर्तन में तो चूक जाती हूँ। और अक्सर सुनने को भी मिलता है कि प्रवचन देना बड़ा आसान है, औरों को समझाना बहुत आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बच्चों से भी कहा तो उन्होंने कहा अरे मम्मी आप बता ही देते ना। तो और हर बार एक फिर प्रॉमिस आज भी किया कि ठीक है ये लास्ट टाइम था, अब नहीं करूँगी। और उसी भाव में मैं जब अपने गार्डन में घूम रही थी तो लगा कई बार हम जो बात ना सबसे बांट देते हैं ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो एक और हम पर जिम्मेवारी आती है कि हमने सबसे ये बात प्रॉमिस किया है, तो संकल्प जो होता है ना वो काम करता है। तो इसी उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा और सेंसिबल होना है, क्योंकि आज एक और छोटा सा अनुभव जो मैं कभी नहीं भूलती, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो मैं अक्सर ग्राउंड फ्लोर में कहीं कहीं छुप जाती थी और वो मुझे ढूंढते थे। और धीरे धीरे वो तो बड़े हो गए, लेकिन मैं शायद ये भूल गई। और मैं कई बार जब उनको देख लेती थी कि वो आ रहे हैं सीसीटीवी से, तो फिर मैं छुप जाती थी। और होता क्या था कि मैं कर्टन के पीछे और वो सीधा अपना ऊपर गए, अपने रूटीन में लग गए, ना उन्हें ये याद रहा कि मैं घर में हूँ कि नहीं। कुछ पलों के लिए एक मायूसी तो नहीं कहेंगे, एक दिल शिकस्त की भावना, और फिर लगा ये सब मोह के रूप हैं कि प्यार किया, सरप्राइज दिया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर दूसरे से, सामने से भी एक्सपेक्टेशंस रखना, ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन पॉइंट रहा। तो बस ये जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो प्यार को दिखाने के लिए नहीं होते, वो प्यार जताने के लिए नहीं होते, लेकिन कई बार वो बहुत कुछ समझाने के लिए भी होते हैं कि हम सभी का एक अपना स्वभाव है, संस्कार है। तो ज़रूरी नहीं है जो हम जिसे अच्छा मानते हैं, सोचते हैं, हमेशा वही सबको अपील करे। तो लाइफ में एक बहती नदी के समान चलते चलना है, परिवर्तन करते चलना है, उसमें भी अपना मज़ा है। तो बस फिर प्रकृति के साथ आई तो लगा जैसे कह रही है अच्छा देखा हमें भूलकर कहीं और चल दी थी, चल हम हैं तेरे साथ, हम सुनेंगे तेरी हर एक बात। तो बस इससे भी जुड़ी, आपसे भी साझा किया, और कुछ कहना तो नहीं है, फिर विस्तार करती हूँ। और ऐसा लगता है कि मेरा विस्तार से सुनाया गया अनुभव, मेरा कहना भी आपके लिए वो सहना बन जाता है, क्योंकि किसी के पास इतना समय भी नहीं होता। तो ये मेरे अपने अनुभव जो मुझे हमेशा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और ये जो फूल हैं ये अपने अपने अंदाज से और अपने अपने विविध रंगों से बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कांटों के संग खड़ा है, फिर भी अपनी सुगंध से, अपने रंग से महका रहा है मेरे इस बगिया को खूबसूरत सा रंग रूप दे रहा है। बस इसी तरह आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच।